अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स के बारे में। आपको पता होगा कल मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कल कवर किया, आप लोग क्वेश्चन आंसर को भी जवाब दिया। फिर हमने बात की इंटरलिंक की प्राइस की, जो ITL टोकन है, क्योंकि उसकी सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि कितनी सप्लाई होगी। उसके बाद फिर हमने इसके यूटिलिटी सिस्टम का बात की थी कि किस तरह से सारा वर्क करेगा और कैसे इनकी जो है सारा सिस्टम वर्क करने वाला इकोसिस्टम जो होता है, जिस तरह आप ट्रेड के बगैर भी ऐसे भी इनका इकोसिस्टम ग्रो करेगा, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड बात करेंगे। जो अभी लेटेस्ट इनका इवेंट एंड हुआ है और बहुत सारे लोगों को चीज़ें रिसीव हुई हैं, HCS भी रिसीव हुई। अच्छी बात तो ये है, तो वो कैसे आपको क्लेम होगा और उसका क्या प्रोसेस है कंप्लीट, और क्यूरेटर किस तरह से आपकी KYC को कंप्लीट करेंगे, और अंडर 18 का क्या होगा, अंडर 18 का क्या यहाँ पर जुगाड़ हो सकता है, इसके रिलेटेड भी कंप्लीटली तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम को लाजमी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों के सिक्योरिटी ग्रुप्स मैं बनवा रहा हूँ। बहुत ही ईजी, आपको ऐड करवा देता हूँ या बनवा देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे इंस्टाग्राम पर सिंपली मैसेज करें और टेलीग्राम पर फॉलो करें, आपको अपना नेम टेलीग्राम पर नज़र आएगा। तो लेकर चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन तरफ। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की, फिर बात करेंगे इनके एंटी जो है मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स जो कि बगैर ट्रेडिंग के भी इनके लिए फ़ायदा करेंगे। हमें किस तरह से टोकन मिलेंगे इसकी बात करेंगे, KYC की बात करेंगे, जो इनका टॉप 51 मॉडल हुआ है। सारी चीज़ों को इस वीडियो में सम अप करेंगे, जो कल हमने लाइव में की थी। कल इतने ठीक तरीके से अगर बता नहीं सके तो आज इसे कंप्लीटली तौर पर सम अप करते हैं। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन तरफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हम इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देखें तो 15 घंटे पहले इन्होंने अपडेट प्रोवाइड की थी, जो कि कंप्लीट वर्क फ्लो दिखाती है किस तरह से इनका सारा इकोसिस्टम वर्क करने वाला है, और इंटरलिंक की फाउंडेशन जो कि आपको टोकन की एलोकेशन करेगी वो किस तरह से वर्क करेगा, और कैसे बिजनेस इसमें आएंगे और कैसे वर्क करेगा, ये कंप्लीट है। तो इंटरलिंक फाउंडेशन है जो इसके ट्रांजैक्शन बैक्ड एसेट्स प्रोटोकॉल दिखा रही है। सबसे पहले क्लाइंट होंगे, यूज़र्स होंगे जिसमें, और मर्चेंट्स होंगे। मर्चेंट्स कौन से, जो पेमेंट पॉइंट्स बनाकर बैठे होंगे। तो एक इनिशियल बिजनेस स्टार्ट होगा जिसमें बिजनेस एंटिटी बनाई जाएगी, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है। फिर नीचे इसकी पेमेंट सिस्टम होगा, इंटीग्रेशन होगी पेमेंट की, और इसके साथ साथ बिजनेस टोकन भी बनेगा। तो नीचे देखें तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, इंटरलिंक की चेन है लेयर 1, उस पर सिस्टम डेवलपमेंट किट होगी और उसकी इंटीग्रेशन होगी, जिसमें कंप्लीट तौर पर P2P सिस्टम चलेंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, और उसके साथ साथ बाइंग एंड सेलिंग होगी यूटिलिटीज़ की, ना सिर्फ यूटिलिटीज़ की बल्कि ITL टोकन्स वगैरह की भी। फिर रियल बिजनेस ग्रोथ ऑब्वियसली से होगी, जब ये चीज़ें इसकी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी तो बिजनेस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बिजनेस टोकन यहाँ पर आता है IRC20। और इनिशियल लिक्विडिटी की बात करें तो AMM लिक्विडिटी पूल होगा, जो इसको क्या कहते हैं कि हम ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स होते हैं, जिससे एक इनका इकोसिस्टम जो है वो साइकिल में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और इसमें बिजनेस टोकन कौन सा होगा, वो ITL होगा। फिर क्या होगा कि ये इन्वेस्टर जो हैं इससे मजीद अट्रैक्ट होंगे, जिसे ITL की स्वैपिंग और बिजनेस टोकन वगैरह में होगी, जो कि मजीद इसका यूज केस बढ़ाएगी। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो क्या बात कर रहे हैं, इंटरलिंक फाउंडेशन ऑफिशियली इंट्रोड्यूस द ट्रांजैक्शन बैक डिजिटल एसेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर कह रहे हैं किस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्रांजैक्शन बैक डिजिटल एसेट प्रोटोकॉल होगा, जो कंप्लीट प्रोटोकॉल अभी मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें क्या होने वाला है कि एक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बनाया गया, जिसमें रियल वर्ल्ड बिजनेस एक्टिविटी और ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स के जो है बेस पर इसको कंप्लीट लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें डेली की यहाँ पर इनका वॉल्यूम क्रिएट होगा, डेली का मार्केट कैप बनेगा, ये मजीद पावरफुल होगा। और ऑब्वियसली फिर इससे क्या होने वाला है, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन जो हैं आज की, उनकी प्राइस सारी की सारी ट्रेडिंग पर डिपेंड करती है, जो इस वक्त मार्केट में ट्रेड चल रही है। हमने देखा कि बिटकॉइन डाउन होता है या फिर दूसरी क्रिप्टो डाउन, जब भी मार्केट में कोई भूचाल आता है या जंग होती है, हमें सारी क्रिप्टो मार्केट ही गिरती हुई नज़र आती है या फिर मूव होती हुई नज़र आती है बिटकॉइन के साथ। तो इसलिए होता है क्योंकि यार मेन पैसा होता है बिटकॉइन में, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो 60% से ज़्यादा है मार्केट में। इट मीन्स कि जो बिटकॉइन की मूवमेंट होगी उसी को देखकर बाकी भी मूव करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन चीज़ों की वजह से टोकन की जो प्राइस है वो सिंपल ट्रेड पर ही होती है, पीछे बैक एंड में जो टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं उस पर नहीं होती। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कंप्लीट मैकेनिज्म जो हम बना रहे हैं, इससे क्या होगा कि इंटरलिंक का जो टोकन है ना, वो सिर्फ ट्रेड की तरफ से मैनिपुलेट नहीं होगा, बल्कि जो इनका इकोसिस्टम चल रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यूटिलिटी सिस्टम है और सारी चीज़ें हैं, अगर वो वर्क कर लेगा तो फिर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और इसको फिर मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा।
तो ये कह रहा है कि जो इंटरलिंक का प्रोटोकॉल है उसने यहाँ पर ट्रांजैक्शन बैक डिजिटल एसेट प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है, जिसमें बिजनेस जो है वो टोकनाइज भी होंगे, स्टॉक्स भी होंगे, इनके टोकन्स भी होंगे जिनको आप बाय कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ बिजनेस डायरेक्टली जो है ऑन चेन एसेट डिमांड पर सेल और बाय होगा, यानी इसके स्टॉक्स वगैरह, और यहाँ पर वर्क करेगा। फिर इस आर्किटेक्चर से क्या होने वाला है कि इंटरलिंक का जो इकोसिस्टम है उसकी इकोनॉमी ग्रो होगी, वो ऑन चेन जो डिजिटल एसेट्स हैं वो बढ़ेंगे, और उसकी जब ट्रेड से इसका फ़ायदा होगा, और मजीद नेटवर्क्स भी इससे अट्रैक्ट होंगे। अ पोर्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू जनरेटेड थ्रू पेमेंट इज ऑटोमेटिकली एलोकेटेड बाय द प्रोटोकॉल एंड राउटेड इनटू द लिक्विडिटी पूल। तो यहाँ कह रहे हैं कि लिक्विडिटी जो पूल्स हैं, जो जो भी यहाँ से पेमेंट्स वगैरह बनेगी वो लिक्विडिटी पूल्स में जाएंगी, जिससे क्या होगा कि इससे डिजिटल एसेट्स परचेजेबल हो जाएंगे, और यहाँ पर एंटी मनी जो है एंटी कह रहा हूँ सॉरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मनी मेकिंग मैकेनिज्म बन जाएगा। फिर यहाँ पर आए तो इससे क्या होने वाला, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा ट्रांजैक्शन का और डिजिटल एसेट्स का, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी और इससे टोकन की प्राइस बढ़ेगी। फिर से क्या होगा, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज द प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली री इन्फोर्स लिक्विडिटी। जैसे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी। इससे क्या होगा, रिलाइंग जो है ट्रेडिंग डायनामिक्स पर रिलाई नहीं करेगा, और टोकन हमें फजूल में गिरता हुआ या फिर मैनिपुलेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, जो कि एक अच्छी चीज़। बाकी अगर हम यहाँ पर आएँ तो इनका पूल रिवार्ड था जो कि टॉप 51 एआई मॉडल्स का इन्होंने स्टार्ट किया था, तो अब वो कंप्लीट हो चुका है, और बहुत सारे लोगों के वो बॉक्सेस भी अनलॉक हुए हैं, लीडर बोर्ड भी था। तो ये जो बॉक्सेस अनलॉक हुए हैं इसमें से लोगों को ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी मिला है, कुछ को यूएसडीटी भी मिले हैं, कुछ लोगों को टिकट्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली और कार्ड भी मिला है। तो ये कैसे क्लेम होगा, देखिए उन पे क्लेम पे आप क्लिक कर दें, आपको 1-2 दिन के अंदर वो मिल जाएगा, हो सकता है आपके वॉलेट में वो डायरेक्टली चला जाए। कार्ड की जहाँ तक बात है तो कार्ड का क्या सिस्टम होगा, देखें कार्ड के लिए जब आप कर देंगे ना तो हो सकता है वो आपको ईमेल करें, आपको अप्रोच करें, उसके बाद सारा प्रोसेस हो, या आप अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली आपके घर 4-5 दिनों बाद पहुंच जाए। वो फिर आपकी कोरियर फीस होती है, और बाकी कार्ड आपके लिए फ्री में होगा अगर आपने यहाँ पर विन किया। तो ये था। अभी हम आते हैं यहाँ पर एक और आपको चीज़ दिखानी है, हम VYX के अकाउंट पर आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इन्होंने भी काफ़ी सारी अपडेट्स आजकल लगाई हुई हैं। तो ये देखें, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरलिंक टोकन को सेल करेंगे OTC मार्केट में, कुछ इसको रखेंगे, और कैसे सारा सिस्टम होगा वो सारा बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह सारा सिस्टम बनाया, कहते हैं कि रीचिंग दिस स्टेज टुगेदर मीन्स द पास्ट वी हैड कंटिन्यूज, वर्जन 5 इज रेडी, हाउएवर द लॉन्च टाइम विल डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वर्जन, वी आर फाइनलाइजिंग द रेलिवेंट इश्यूज। तो कह रहे हैं कि रेडी हो चुका है, बस इसको फाइनलाइज किया जा रहा है, और यहाँ पर लेयर 1 की चेन और यूज़र KYC को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब KYC कैसे होगी, KYC का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको एक क्रिएटर जो है उससे प्रोफाइल मैच करनी है, उसके बाद वो आपकी KYC कंप्लीट करेगा, एक दफ़ा कंप्लीट होगी फिर वेरीफाइड ITLG आपको मिलते रहेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरलिंक ने, ये भी मैंने आपको बताया था कि डिजिटल एसेट्स की जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये सारी अभी मैंने आपको अपडेट बताई किस तरह से वर्क करेगा। फिर यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट OTC ट्रेडिंग मार्केट की बात की है, किस तरह से वर्क करेगा, और कैसे ये बगैर ट्रेडिंग के भी टोकन ग्रो हो सकता है, यानी अगर लोग ट्रेड नहीं करते, तो ये पता है लोग शुरू में ट्रेड नहीं करेंगे, उन्होंने सेल ही करना है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज़ केस बढ़ेगा। अब बात होती है अंडर 18 की, कि अंडर 18 का क्या होने वाला है। फिलहाल बातें ज़्यादातर यही चल रही हैं कि अंडर 18 की KYC वो नहीं करेंगे, लेकिन आई थिंक कि इसका फिर कोई ना कोई बात हो सकती है, कोई जुगाड़ मैं निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी वो सिस्टम आया नहीं है, पहले आने दें, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आना भी है या नहीं, तो पहले वो सिस्टम आए फिर देखते हैं क्या होगा। और अंडर 18 के साथ साथ ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इन चीज़ों पर भी हम देखेंगे, और हो सकता है कि ऐसा भी हो कि सिर्फ सारे कंट्रीज़ नहीं, कुछ कंट्रीज़ के लिए रूल इम्प्लीमेंट होता हो, तो देखते हैं कि अंडर 18 का क्या होगा। अगर ITL की प्राइस की बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, 150 मिलियन जो है इसकी सप्लाई आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कल भी कैलकुलेट किया था। अगर हम चैट GPT को ओपन करें तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया, चैट GPT से भी कल हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, तो उसने यही बताया था कि इतनी इतनी सप्लाई हो। तो कहते हैं कि पहले माइग्रेशन में तो 12 मिलियन सप्लाई आएगी, यानी पहले सॉरी जो स्नैपशॉट होगा पहले मंथ में, तो अगर 12 मिलियन सप्लाई होती है तो मैंने उसको सिर्फ 1 बिलियन मार्केट कैप, क्या 500 मिलियन भी दो दो $40 प्राइस बनती है, और कल मैंने जो है वोटिंग भी करवाई थी। तो यहाँ पर आए तो आप लोगों को सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने कल भी बताई थी कि मार्केट कैप को सप्लाई से डिवाइड किया जाता है। तो लेट्स से कि इसकी जो है सप्लाई आती है 150 मिलियन टोटल कर लेते हैं, इन्होंने कहा फर्स्ट माइग्रेशन में इतनी होगी, तो 1500, 15,000, 1.5 लाख, यहाँ पर 15 लाख, 1.5 करोड़ यहाँ पर हो गई है, 1.5 करोड़ होती है अबाउट 15 मिलियन होती है सॉरी, तो यहाँ पर एक ज़ीरो और ऐड करेंगे तो 150 मिलियन, तो 150 मिलियन इसकी हो गई है सप्लाई,
ठीक है। 150 मिलियन इसकी सप्लाई होगी। एक काम करते हैं, मार्केट कैप को हम 1.5 बिलियन कर देते हैं, एक ज़ीरो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 150 मिलियन की सप्लाई से। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 1.5 लाख, 15 लाख और 1.5 करोड़ और ये हो गए। हाँ ठीक, पूरा हो गया। इसको इक्वल करें तो $10 भी प्राइस बनती कम अज़ कम। ये मैं कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ। और देखें अभी तो स्ट्रेट जो है 150 मिलियन सप्लाई नहीं आनी है, वो तो पहले थोड़ी बहुत आएगी। तो उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसका मार्केट कैप भी ग्रो करेगा। तो इतनी प्राइस होनी चाहिए अगर इतनी कम ये सप्लाई ला रहे हैं। तो ये चीज़ आ रही है। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।